बालों के बारे में है कि क्या एक्चुअली बाल, पहले तो समझेंगे बाल होते क्या है, क्या होता है, क्यों मतलब ऐसे झड़ते हैं, क्या रीजन रहता है। ठीक है, उसके बाद उसके उसके क्योर, मतलब कैसे हम उसको कर सकते हैं सही। और ये चीज मैंने खुद के साथ भी रियलाइज करी है, मेरे भी बहुत झड़ते थे। मतलब जब तक मैं हर्बल लाइफ के साथ नहीं जुड़ी थी तो ऐसे झड़ते थे, ऐसे झड़ते थे जैसे कि मतलब बाल नहीं, पता नहीं कुछ और ही हो। ठीक है, तो बट यस, मैंने भी अपने बालों के ऊपर काम किया और समझा एक्चुअली इसको, और उसी हिसाब से इसकी केयर करी, तो बाल झड़ने बंद हो गए और अभी मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मेरे से ज्यादा खुश मुझे लगता है मेरे हस्बैंड है, क्योंकि उनको अब यहाँ वहाँ कहीं पे भी बाल पड़े हुए नहीं मिलते। अदरवाइज जहाँ पे भी वो नजर मारते थे वो कहते हैं तुम्हारे बाल हमेशा हर जगह ही रहते हैं। तो यार क्या करूँ, झड़ते इतने है ना, तो मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड खुश हैं इस चीज को लेके। मैं तो खुश हुई। सो अपने बारे में बात करती हूँ। मैं जीरकपुर से हूँ, और जो मैं यहाँ आई थी अपना वेट के लिए ही आई थी सिर्फ, कि चलो यार थोड़ा सा वेट कम कर लेंगे और क्या ही होगा, है ना, इतना ही पता था शुरू शुरू में तो मुझे। तो 61 से मैंने ऑलमोस्ट वैसे 51 कर लिया था। 10 केजीज मैंने अपना लूज किया है। और उसके बाद फिर भगवान की कृपा से फिर मैंने इस चीज के बारे में और समझा कि सिर्फ इसको वेट लूज के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते, ये पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ जुड़ी हुई है ये हर्बल लाइफ, है ना, इसीलिए इसके आगे लाइफ लिखा हुआ है। तो वही मैं अभी कर रही हूँ कि अभी प्रेगनेंसी में भी मैं इसको यूज कर रही हूँ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, ये और मेरे वेलनेस कोच। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कंसल्ट नहीं किया, उनसे डिस्कस करके ही हम यूज कर रहे हैं इसको। तो आप भी किसी के साथ ये चीज डिस्कस कर सकते हो। और जैसे ही मैंने अपना वेट लूज किया, क्योंकि आप आपके आसपास वाले आपको बिलीव नहीं करते, जो भी आप करते हो उनको लगता है अभी टाइम, मतलब चेंज के लिए इन्होंने शुरू करा है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मेरे हस्बैंड ने भी इसको यूज करना शुरू किया। उससे पहले वो एक फ्रेश भी नहीं पीते थे, मतलब वो कुछ भी नहीं यूज करते थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट देखा उन्होंने, और वो खुद ही मतलब इस चीज के साथ कनेक्ट हो गए बिना कुछ कहे मेरे। राइट, तो उन्होंने अपना वेट गेन किया है। और वेट गेन करने के साथ साथ उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, हमारी सारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं उन्होंने भी अपना वेट लूज किया। काफी सारी हेल्थ के जो चैलेंजेस थे वो क्योर किए। लाइक जैसे मेरे मदर को बीपी था, उन्होंने बीपी क्योर किया। मेरे मदर इन लोग को शुगर थी। मेरे फादर को नीज में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो उनको अब वो नहीं होती। तो काफी सारी चीजें जो है, मतलब ये मैं कह रही हूँ ना, ये लाइफ के लिए है। तो उन्होंने भी अपनी जो लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको क्योर किया। अब हम समझते हैं एक्चुअली जो टॉपिक है हमारा हेयर। पहले तो हेयर में ना ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगी, बट यस मैंने ये चार्ट इसलिए लगाया, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं समझने वाली। तो इसको समझते हैं कि एक्चुअली हेयर होता क्या है ना। सो बेसिकली जो हेयर है, पहले तो इसको मेंटेन हम कैसे करते हैं। इसके लिए सिंपल सा रूल है कि अपनी प्रॉपर हेयर केयर करो और अपनी डाइट में जो मतलब चेंजेस हैं वो लेके आओ, हेल्दी चेंजेस। जैसे हम यहाँ हर्बल लाइफ में भी यही बात करते हैं कि हम लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर बात करते हैं, है ना, कि मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करने से ये सब कुछ नहीं होगा, है ना, आपको अच्छा खाना भी खाना है, अच्छा न्यूट्रिशन भी खाना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल चेंज। राइट, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। तो इसीलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे यूज किया है कि हेयर केयर के साथ साथ, डाइट के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर भी काम करना होता है। तो हेयर एक्चुअली में, अगर आपके हेयर अच्छे हैं, हेल्दी है ना, तो इससे पता चलता है कि आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा है, आपका डाइट भी अच्छा है। तो आप ये लगाओ कि कोई आपको देखते हैं, अगर आपके हेयर मतलब उड़े हुए हैं या टूटे हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि आप इन चीजों के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपके हेयर अच्छे हैं, हेल्दी हैं, उससे आपका ये सीधा ही सीधा फर्क पड़ जाता है कि हाँ आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा हेयर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आप सिर्फ इस चीज को समझो कि जो हमारा हेयर है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, मेडुला, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है वो अपर लेयर होती है हमारी हेयर की। ठीक है, जो आप बोल सकते हो एक प्रोटेक्टर होता है एक तरह से हमारे हेयर के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो ये बीच वाली लेयर जो मैंने आपको बताया कोटेक्स, ये हमारी लेयर जो होती है, ये हमारे बाल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, कलर प्रोवाइड करती है, टेक्सचर प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जो ये मेडुला होता है बेसिकली सबसे अंदर का पार्ट होता है हेयर के, जो कि
मोस्टली जिनके थिक हेयर होते हैं उसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इतना सा आपको मैं यहाँ समझाना चाहूंगी इसके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं कि एक्चुअली हेयर ग्रो होता कैसे है ना। सबसे ज्यादा झड़ते हैं ना बाल तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो ये कैसे है। तो इसमें 4 फेजेस होते हैं बेसिकली। फर्स्ट ये वाला फेज है जिसमें आप देख रहे हो कि हेयर, ये साइकिल है बेसिकली हमारा। कभी भी हेयर ये नहीं कि एक बार उग गया तो वो लगा ही रहेगा, वो झड़ता भी है, मतलब ये साइकिल है एक पूरा। ठीक है, तो आप ये लगाओ कि जो एनर्जन फेज है इसके अंदर क्या होता है, हेयर ग्रो होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट फेज है इसके अंदर जो हेयर होता है वो और थोड़ा सा ग्रो करता रहता है, राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड वाला है इसके अंदर वो जितना ग्रो करना होता है उतना ग्रो कर लेता है। उसके बाद लास्ट वाली स्टेज में वो अब झड़ जाता है और उसके नीचे एक नया बाल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे फेस चलता है। अब है कि हम उसको मेंटेन कैसे करें कि भाई ग्रोथ तो सबको ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ग्रोथ करने के लिए हमें करना क्या क्या होगा, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हेल्दी डाइट जरूर खाओ। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, मैंने बहुत हजारों रुपए लगाए अपने बालों के ऊपर प्रोडक्ट्स, रिबॉन्डिंग, पता नहीं क्या क्या, बट भाई झड़ने बंद नहीं हुए। तो बाहरी केमिकल्स या बाहरी प्रोडक्ट लगाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, इंटरनली हमें इसको नरिश करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप ये लगाओ कि आप सबसे पहले न्यूट्रिशन, मतलब आप लगाओ न्यूट्रिएंट रिच डाइट देनी जरूरी है। मतलब न्यूट्रिशन से इसका बहुत गहरा रिश्ता है हमारे बालों का। और आपको पता है हमारा जो बाल है वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, कैराटिन जो है एक प्रोटीन का नाम है, तो उस प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, और इसको हम मतलब हम कहते हैं ना कि हमारे प्रोटीन जो है वो हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, तो जो खाना है आपको तो पता ही है उसमें कितना की प्रोटीन मिलता है हमें, है ना। तो बेसिकली आपने जो भी मतलब, अब मैं यही कहूंगी कि ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो आप। जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन सी फूड ऐड कर सकते हैं। बीन्स हमें जरूर लेनी चाहिए, जो कि हम लोग एज अ स्नैक जरूर यूज करते हैं ये सब कुछ, है ना। ड्यूरिंग जो हमारा डे है, जैसे कि हम 5 मील प्लान लेते हैं तो उसमें हम स्नैक्स में मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को ये कहती हूँ कि प्रोटीन वाला जो वो है स्नैक वो लिया करो, जिससे कि हमारा प्रोटीन जो कि कुछ हमारा हर्बल लाइक प्रोडक्ट्स के साथ पूरा हो जाता है और कुछ जो है हम उससे पूरा कर लेते हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर दालें हो गई अपने, वाइट चने हो गए, ठीक है, बीन्स हो गए, ठीक है, और वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल है जिसमें प्रोटीन आप वो ले सकते हो। ठीक है, नट्स ले सकते हो। ठीक है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। यस, होल ग्रेन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत जरूरी है, आजकल तो सर्दियां हैं तो ये जरूर ऐड करो अपने अच्छे हेल्दी डाइट के अंदर। तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड हो गया प्रॉपर हेयर केयर। अब हेयर केयर करनी कैसे ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। कई बार तो हमें लगता है कि तेल लगा लो, बस तेल लगाने से हेयर केयर हो गया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजों पे हमें इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि मैंने ये चीज खुद भी आजमाई है, तभी मैं टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक मुझे बहुत पहले काफी लोगों ने कहा था करने के लिए, बट उस टाइम पे मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, तो मैंने मतलब मैं इसीलिए उस टाइम नहीं कर पाई थी। बट यस, जब मैंने ये खुद भी यूज की सारी चीजें तो मेरे को रिजल्ट मिला उसका। तो सबसे पहले है कि अपने हेयर टाइप के हिसाब से हेयर अपना शैम्पू मतलब यूज करना चाहिए। जैसे कई लोगों के ड्राई हेयर होते हैं, तो शैम्पू पे लिखा होता है ये कौन से हेयर के लिए है ना, तो वो उसके हिसाब से। कईयों के हेयर होते हैं बहुत ज्यादा ऑयली, ठीक है, वो उसी हिसाब से चूज करें। कईयों के होते हैं बहुत ज्यादा फ्रीजी हेयर, या कई लोगों ने ऑलरेडी कलरिंग या केमिकल्स यूज किए होते हैं, तो वो उसी हिसाब से अपना जो शैम्पू है वो उसको चूज कर सकते हैं, राइट। और हमेशा हेयर को कंडीशन करना बहुत जरूरी है, यानी कि शैम्पू कर लिया डन नहीं। और कंडीशनर जो है वो भी आप ये अपने रूट्स में नहीं लगाते कभी भी कंडीशनर। कंडीशनर को हमेशा जो अपने स्ट्रैंड्स है बाल के, जो बाहर मतलब आप बोल सकते हो जो बाहरी हिस्से है ना बाल के, मतलब रूट्स पे नहीं लगाना, बाहर नीचे नीचे लगाना होता है। ठीक है, तो ये आपने सेकंड चीज इसके ऊपर ध्यान देना है। और जब भी आप इसको वॉश करो ना, आजकल सर्दियां हैं तो मैंने देखा है बहुत गर्म गर्म पानी से नहाने का मन करता है, लेकिन बालों के लिए हमेशा ल्यूक वार्म वाटर यूज करें। गर्म पानी जितना यूज करोगे उतना आपके स्कैल्प के ऊपर ना डैंड्रफ इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए आप
अगर देखोगे, अगर आप में से अभी भी कोई यूज करता है गर्म पानी, आपने देखा होगा कि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो रही होगी, है ना, दिक्कत हो रही होगी। लेकिन आपने जब भी वॉश करना है उसको ल्यूकवार्म वाटर से ही वॉश करना है, ठीक है। और नहाने से पहले आई वुड से कि आप ना हमेशा वो यूज करो, ऑयलिंग करो। और ना ऑयल को ज्यादा देर तक मत रखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट रहते हैं उससे बाल, और उससे ज्यादा जल्दी टूटते हैं, झड़ते हैं, है ना। तो मतलब नहाने से 1 घंटा पहले, ये नहीं कि पूरी पूरी रात लगा के रखा हुआ है, वो भी नहीं करना आपने, ठीक है। 1 घंटा पहले आप उसको ऑयल ऑयल कर लो, ठीक है। ऑयल करने के बाद आप 1 घंटे बाद उसको वॉश कर लो, जितना भी उसके अंदर मतलब उसको चाहिए होता है नरिशमेंट, वो उस टाइम पे उसको मिल जाता है। और हमेशा जो टाल है वो आपने माइक्रो फाइबर टाल यूज करने हैं, क्योंकि उसमें आपके बाल ना थोड़े मतलब उसमें बहुत हार्श एनवायरनमेंट नहीं मिलता बालों को, बहुत जेंटल रहता है उसके लिए, ठीक है। तो वो सूखने के लिए बालों को सही रहता है। इसके अलावा आप ये लगाओ कि मतलब आप जैसे ब्लो ड्रायर यूज करते हो, है ना, या बहुत ज्यादा गर्म मतलब वो चीजें गर्म हमने इसको नहीं देना। जब भी आपने ब्लो ड्रायर यूज करना है उसमें ना मोड्स होते हैं, नॉर्मल, है ना, एक बहुत ज्यादा हाई हीट वाला होता है। तो नॉर्मल मोड में ही आपने अपने हेयर को ड्राई करना है। अगर आप सोते वक्त रात को हेयर वॉश करते हो तो कभी भी गीले बालों के साथ नहीं सो जाना, या जैसे होता है ना कि थोड़े थोड़े गीले थोड़े थोड़े सूख जाते हैं, वैसे भी नहीं, इसको सुखा के ही आपने फिर ही सोना है ना। तो आप ये भी लगाओ कि आपने कभी भी गर्म चीजें नहीं यूज करनी, और अगर करनी पड़ जाती हैं, जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पे कई बार हम हेयर स्टाइलिंग कराते हैं, तो हेयर प्रोटेक्टर्स आते हैं, वो यूज करो, ठीक है। और गीले बालों में कभी भी जो हम नॉर्मल कॉम होती है ना, वो नहीं यूज करनी चाहिए। गीले बालों में हमेशा एक बहुत वाइड वाली मैं बल्कि सोच रही थी रखूंगी अपने पास, जब दिखानी होगी तो बहुत ना मोटे मोटे दांतों वाली कॉम आती है, ठीक है। तो वो वाली कॉम आप यूज करें, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि आपके बाल जो है, क्योंकि पता है नहाने के बाद तो नोट्स पड़ जाती है उसके अंदर, गुलजें पड़ जाती हैं, है ना, तो वो नहीं वो निकालने के लिए वो मोटे दांतों वाली जो कॉम आती है ना, बहुत मोटे दांत होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो वाली यूज करनी है आपने, ठीक है। थर्ड इसके अंदर आ जाता है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल रखना है। अगर आप प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेस फ्री नहीं हो, और आप मतलब स्ट्रेस्ड हो, तो भी आपके बाल झड़ेंगे। अगर आप अच्छा खा भी रहे हो, आपने हेयर केयर भी कर लिया, सेकेंड पॉइंट भी आपने अच्छे से कर लिया, और अगर आप हेल्दी डाइट भी अच्छे से ले रहे हो, लेकिन आप स्ट्रेस्ड हो, तो भी बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो इसलिए इस पे भी हमें काम करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो आप बोल सकते हो जो हेयर है, ठीक है, मतलब जब साइंस की हम बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, उसके अंदर भी स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से हमारा जो बाल है वो झड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो आपने आज काम किया है, सबसे पहले उठ के, दैट इज योर एक्सरसाइज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे ब्लड सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो अच्छा केमिकल है वो पूरे बॉडी में, है ना, ट्रैवल करता है, और हमारे स्किन, हमारा हेयर, हमारा हार्ट, हमारा मतलब पूरा ओवरऑल ओवरऑल जो बॉडी पार्ट्स है वो हेल्दी रहते हैं। तो पहली चीज तो यही है, एक्सरसाइज रेगुलरली करो, ठीक है। जो लोग नहीं अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज, वो भी आप एक टाइम तो जरूर करो एटलीस्ट, ठीक है। मतलब हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन तो आप अपने एक्सरसाइज पे जरूर दो, है ना। उसके अलावा जो भी स्ट्रेस है उसको अवॉइड करो। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए यू कैन ट्राई योगा, हम कराते भी हैं, है ना, टाइम टू टाइम योगा। तो आप भी लर्न कर सकते हो योगा, और मेडिटेशन लर्न कर सकते हो, ठीक है। और अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, उसके लिए थेरेपीज भी होती हैं, है ना, तो आप वो भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने ये इसलिए यूज किया वर्ड, क्योंकि एक्चुअली में जब तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उनको ये चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन अगर आपके आसपास लोग हैं
जो अभी तक स्ट्रेस में है, तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हो यहाँ लेके आके, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि भाई स्ट्रेस एक्चुअली में दूर हो जाता था। मतलब मैं हमेशा पहले, मैं ना जब शुरू शुरू में जुड़ी थी, तो मैं इवनिंग सेशन ही ज्वाइन करती थी। तो मैंने देखा था कि जब भी मैं इवनिंग सेशन में आती हूँ ना, मेरा सारा ऑफिस का स्ट्रेस दूर हो जाता था। तो मैं हमेशा इवनिंग सेशन में जरूर आती थी। उसमें क्या होता था, बात कर लेते थे, कुछ समझ लेते थे, है ना, तो वो स्ट्रेस एकदम दूर हो जाता था ऑफिस का। तो आप जब आप देखोगे कि आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सीख रहे हो, यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो, वैसे भी एक्सरसाइज करने से गुड केमिकल रिलीज होता है ब्रेन में, है ना, तो वैसे ही स्ट्रेस को वो हेल्प करता है कम करने में, ठीक है। तो वो भी आपको हेल्प करती है चीज। दूसरा, जब हम समझते हैं, हमारा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होता है ना, हमारा ध्यान बाकी स्ट्रेस वाली बातों में नहीं लगता। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबको, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, उनको बोलो कि सेशन में आओ भाई, इसमें स्ट्रेस थेरेपी भी है एक तरह से, आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो फिर तो भी मेडिकल हेल्प ही लेनी जरूरी ही बनती है, ठीक है। और कुछ कई बार क्या होता है, जो ये हेयर होते हैं हमारे, ये जेनेटिकली भी हमारे मतलब टूटते हैं, है ना, मतलब पीछे से जीन्स में ही ऐसा होता है, ठीक है। या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट या कुछ भी मेडिकल, कोई मेडिकेशन चल रही है, उनकी दवाइयां चल रही है कोई, ठीक है, जिसकी वजह से भी मैंने देखा है कि बाल झड़ते हैं, है ना, क्योंकि मेडिसिन में भी ड्रग्स होती है, केमिकल्स एडेड होते हैं, तो वो भी कई बारी ऐसी कंडीशन में भी बाल झड़ जाते हैं। तो उसमें भी आपने टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हो। मतलब वो आपका वो साइकिल होता है, उस टाइम पे थोड़े टाइम बाद अगर आप उसको ये सब चीजों में ऐड करोगे अपने अंदर, जो अभी हमने डिस्कस करी है, तो फिर से आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेडिकेशन के साथ, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, उनको बताओ कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो दे कैन गिव यू दी सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। फिर आता है कि हम क्या हेयर को रोक सकते हैं टूटने से, ठीक है। कि जैसे दिन में, ऐसा नहीं कि मेरे बिल्कुल ही जीरो ही हो गए हैं झड़ना, नहीं, ठीक है, दिन में मतलब झड़ जाते हैं, एक दो कई बार निकल आते हैं, है ना। तो क्या ऐसा है कि 100% हम जीरो कर दें हेयर फॉल को? ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इसका साइकिल है लाइफ, बालों की भी लाइफ है, कि एक बार ये उगता है, फिर उसके बाद थोड़ी और ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद रेस्ट मोड में चला जाता है, फिर उसके बाद वो झड़ता है, फिर उसके नीचे एक नया बाल आ रहा होता है ना। तो वो झड़ना तो एक्चुअली नेचुरल है ही है, ठीक है। तो इसको आप ये लगाओ कि 50 to 100 बाल अगर आपके झड़ रहे हैं एवरी डे, इट्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं है, फिर तो आपको कंसल्ट करना बनता है या उसके ऊपर काम करना बनता है, ठीक है। वो उसके मैंने बता दिया उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, या तो आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ मतलब आपको हो रही है, या मेटाबॉलिक बैलेंस है, या मेडिकल कंडीशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रिगर करते हैं हेयर लॉस को। तो अगर तो इतने 50 to 100 बाल गिर रहे हैं, ओके, बट अगर ज्यादा है, तो मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, या तो आप सो नहीं रहे हो अच्छे से, और एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को 8 घंटे की स्लीप देनी बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कहते हैं, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं। अभी हम एकेडमी में जाके आए थे, तो वहां पे हमारे डॉक्टर अनिल नादिर जी थे। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई, ये मशीन नहीं है हमारी बॉडी कि जस्ट चलाते रहो चलाते रहो। अच्छा, फोन में लगा लो, है ना, लैपटॉप पे लगा लो, ये और काम कर लो, बस हम सोने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट ऐसा नहीं करना। आपको सोना बहुत जरूरी है, तो 8 घंटे की स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जितने भी हम ये डाइट्स करते हैं ना, क्रैश डाइट्स, ठीक है, वो तो बिल्कुल नहीं करनी, कि भाई सिर्फ फ्रूट ही खा रहे हैं पूरा दिन, या सिर्फ एक ही टाइम खा रहे हैं, वो सब तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना है। स्टे हाइड्रेटेड। आपने देखा होगा हम लोग कितना पानी के पीछे पड़े रहते हैं कि पानी पियो पानी पियो। पानी बहुत जरूरी है हमारे हर एक ऑर्गन के लिए, है ना। और 20 किलो के ऊपर आपको 1 लीटर पानी जरूर पीना है। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है, मैंने कल ही अपने एक क्लाइंट के साथ डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बताया कि पानी उनका, सर्दियां आ रही हैं तो हो नहीं पाता, है ना। फिर
एक ऐप आती है, आप ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऐप के थ्रू आप उसमें टाइमिंग डाल दो कि इतनी कितनी देर, जो भी आपके खाने पीने का टाइम है उसके हिसाब से आप डालो कि मैं इतने बजे अगर शेक ले रही हूँ तो मुझे इसके 1 घंटा पहले या पौना घंटा पहले पानी पीना है ना, उसके फिर 1 घंटे बाद पीना है, ऐसे टाइमिंग लगा लो, ठीक है। तो वो चीजें आप कर सकते, हमारे पास सॉल्यूशन बहुत है, बस हमें करना है, करने वाले होने चाहिए हम, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। तो आपने पानी जरूर अपना दिन का जितना बोला गया है आप अपने कोच के साथ डिस्कस करो, अगर आपको नहीं पता तो उतना आपको पीना ही पीना है। इसके अलावा जो है बहुत ये जो केमिकल्स होते हैं है ना, और जो ये बहुत ज्यादा हीट वाले प्रोडक्ट्स या हीट वाले जो हमारे वो होते हैं हेयर स्टाइलिंग्स होती हैं, उसको कम यूज करो, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब कभी कभार यूज के लिए इट्स ओके, बट बहुत ज्यादा अगर आप देते हो हेयर को, वो हेयर ना अच्छे से, मतलब वो डेड हो जाते हैं, यू कैन से, मतलब वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, वो शाइन निकल आती है, ठीक है। तो वो चीज लिमिट होनी चाहिए। और अपनी जब भी आप ऑयलिंग करो स्कैल्प पे जरूर उसको करो, मतलब स्कैल्प इज लाइक स्किन ओनली ना हमारी, तो वो अगर स्किन के ऊपर अगर आप अच्छे से मसाज करते हो तो वो चीज अंदर भी जाती है। और जैसे कि मैंने बताया, नहाने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग करके वॉश आउट कर लो। इससे ज्यादा अगर रखते हो तो वो बाल मॉइस्ट ज्यादा आ जाता है, जिससे झड़ते ही झड़ते हैं। क्योंकि मैं पहले ऐसे करती थी कि मैं अच्छा रात को लगा के सो जाती थी, सुबह उठती थी, उसके बाद धोना होता था, वो मेरे बाल बहुत ही झड़ते थे, ठीक है। तो वो नहीं करना हमने। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ और चीजें मेंशन की है, बस मेन चीजें तो यही है कि अपनी न्यूट्रिशन अच्छे से लो। पुअर न्यूट्रिशन अगर होगा तो वो डेफिनेटली आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। मेटाबॉलिज्म अगर नहीं सही रहेगा, ठीक है, तो ए फ्रेश अपनी पीते रहो, ठीक है, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी सही होता है। मेडिकल प्रॉब्लम अगर है या स्ट्रेस है, उसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे बेसिकली इसमें आ जाते हैं कि हमें कैसे हम अपने जो बालों का झड़ना है वो रोक सकते हैं। अब आ जाता है टाइप ऑफ हेयर क्या है। एक तो होता है ड्राई हेयर, ठीक है। तो अपने ड्राई हेयर्स वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ड्राई हेयर कैसे लगते हैं, जिसमें डलनेस आ जाती है, ठीक है। मेरे मेरे बेसिकली ड्राई हेयर ही थे पहले, और बेसिकली शाइनिंग नहीं होते है ना, लैक ऑफ मॉइस्चर होता है उसके अंदर, लैक ऑफ प्रोटीन रहता है, वो शाइन नहीं करते, थोड़े से ना कम शाइन रहती है उसमें, कम क्या बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है। तो बहुत और डिफिकल्ट रहता है मैनेज करना, कॉम करना, ठीक है। तो ऐसे वाले जो हेयर होते हैं इनको हम ड्राई हेयर कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो ड्राई हेयर वाली प्रॉब्लम है वो क्यों होती है और अनहेल्दी ऐसे क्यों रहते हैं, या तो कोई लंबी बीमारी की वजह से, ठीक है, या हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है, क्यूटिकल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं जब हम ज्यादा गर्म प्रोडक्ट्स यूज, मतलब गर्म चीजें अपने बालों पे लगाते हैं उसकी वजह से, या केमिकल अगर ज्यादा लगाते हैं तो उसकी वजह से भी ये डैमेज हो जाते हैं क्यूटिकल्स, ठीक है। और अगर हम ज्यादा वॉश करें, ज्यादा हार्श शैम्पूज लगाएं, उससे भी ये ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। वही हॉट, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट, अगर हम ज्यादा एयर ड्राई एयर करते हैं ना तो भी वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, मतलब उसमें शाइन हट जाती है, ठीक है। अगर हम अंडर न्यूट्रिशन है, नहीं हमारे प्रॉपर बॉडी में वो न्यूट्रिशन जा रहा तो भी डेफिनेटली उसमें शाइन जो नहीं रहेगी, ठीक है। अगर हम ज्यादा फ्रिक्वेंट हेयर प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा केमिकल्स लगा रहे हैं, ज्यादा सन के आगे ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं हेयर हमारे, तो भी हमारे को ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर हम स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग में आपको पता है क्लोरीन होता है ना, तो वो उसके अंदर भी अगर आप मतलब आपके बच्चे हैं, वो जैसे मेरी डॉटर करती है स्विमिंग है ना, तो बच्चों की कैप आती है, तो अब तो खैर सर्दियां आ गई, बट गर्मियों में वो कैप आती है, तो वो कैप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लैक ऑफ मॉइस्चर है अगर हेयर, ठीक है, तो भी बिल्कुल तेल नहीं लगाते हो आप अगर, है ना, तो भी आपके हेयर ड्राई होंगे। पानी नहीं पी रहे हो तो भी आप ड्राई होंगे। तो ये सारे रीजन की वजह से हमारे जो ये ड्राई हेयर वाले हेयर होते हैं वो यही होते थे। और इसमें से ज्यादातर चीजें मैं करती होती थी, केमिकल यूज करती थी, पानी पीती थी, है ना। तो ये डेफिनेटली इसकी वजह से हमारी जो बालों की शाइन है वो कम हो जाती है।
फिर उसके बाद आ जाओ कि सिम्टम्स मैंने आपको बता ही दिए कि डल डल रहते हैं, रफ रहेंगे, शाइन नहीं रहेगी, बहुत उलझे उलझे रहते हैं, है ना। जब भी कॉम करो हमेशा ही उलझते हुए हेयर है ना। पहले मम्मा कहते थे ये तेरे बाल बड़े उलझते हैं, तो बड़ी लड़ाकी होगी, बचपन में ये बोलते थे। तो वो बेसिकली वो ये कुछ नहीं होता, उसके पीछे हमारा खाना पीना पानी ये सब मैटर होता है ना। तो और हमारे स्प्लिट एंड्स भी बहुत ज्यादा होंगे, हेयर टूटेंगे भी बहुत, ठीक है। तो ये इसके साइंस हैं अगर आपके ये वाला हेयर टाइप है। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? एक तो आपने 2 बार क्या कहते हैं शैम्पू करना है हफ्ते में। और जब भी शैम्पू करो पहले अच्छे से उसको ऑयलिंग करके करो, 1 घंटा रखो और उसके बाद उसको वॉश करो, ठीक है। और हेयर ड्रायर्स और आयरनिंग आयरनिंग मशीन्स ये सब अवॉइड करो। जब आप ये करने लगोगे ना आपके बाल वैसे ही बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगेंगे नेचुरली, ठीक है। आपको ये आयरनिंग वायरनिंग और ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी हेयर ड्रायर करना ही पड़ जाए तो आप वो जो नॉर्मल वाला मोड होता है ना, जो बहुत गर्म नहीं होता, वो यूज करके करो, ठीक है। और डीप कंडीशनिंग जरूर करो, जो वही जैसे मैंने आपको बोला हेयर ऑयल यूज करके, ठीक है। इसके अलावा बहुत जब आप कॉम करते हो गीले गीले बालों में कभी भी कॉम मत करो, अगर करनी पड़ जाती है तो वो मोटे दांतों वाली कॉम ही यूज करो, ठीक है। और टाल जो है वही हमने बात की थी कि टाल जो है वो जो माइक्रोफाइबर टाल्स होते हैं उस बालों के लिए वो यूज करो, ठीक है। बहुत ज्यादा घुमाओ मत टावल को, वो हम घुमाते रहते हैं फिर उसके है ना घुमा के फंसा देते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। आराम से बहुत इजी तरीके से आपने टाल को यूज करना है, ठीक है। आप सिरम भी यूज कर सकते हो अपने हेयर्स के लिए, ठीक है। ज्यादा गर्म पानी से बिल्कुल नहीं करना, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। और जो पानी है और अपना डाइट है खाने का उसको भी मेंटेन करना है अपने। फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप बहुत ज्यादा ऐड करो इसके लिए, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट्स रखो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑयली हेयर। अब कईयों के साथ क्या होता होगा कि ऑयल जब हम वॉश करते हैं ना दूसरे तीसरे दिन ना बहुत ज्यादा ऑयली लगते हैं, ऐसा लगता है कि वॉश ही नहीं किए हैं, है ना। तो वो बेसिकली होते हैं ऑयली हेयर, क्योंकि उनकी जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो ऑयली हेयर क्या करते हैं, डस्ट को कैच करते हैं बेसिकली, है ना। और डस्ट कैच करने से उनके जो बाल हैं वो थोड़े स्टिकी स्टिकी लगते हैं, ऐसे ग्रीसी ग्रीसी से लगेंगे, है ना। तो वो वाले हेयर्स अगर आपके हैं ये वाला हेयर टाइप है तो उसको हम ऑयली हेयर बोलते हैं। अब इसके क्या कॉज है इस ऑयली हेयर के? तो बेसिकली आप वही कि जिनके ऐसे वाले हेयर है उनकी ग्लैंड ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और ग्रीसी हेयर रहते हैं उनके, ठीक है। और अगर आप ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हो केमिकल वाले तो भी उसमें एट द एंड वो ऑयल रिलीज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका हेयर हाइजीन ठीक नहीं है, अच्छे से आप हेयर हाइजीन नहीं फॉलो कर रहे तो भी आपके ऑयली हेयर रहेंगे, है ना। अगर आप तेल लगा के धो रहे हो तेल ही नहीं अच्छे से निकला तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम रहेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी वजह से भी आपके ऑयली हेयर रहते हैं। आप अपनी अच्छे से मतलब डाइट नहीं ले रहे हो, ठीक है। ज्यादा ऑयली फूड खाते हो, है ना। वो वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ज्यादा ब्रश करोगे, है ना कई लोग बार बार ही कॉम्ब करते रहते हैं, वो भी नहीं करना, ठीक है। सोने से पहले जरूर वो कॉम्ब करो, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके हेयर में अच्छे से मतलब आ जाता है, मतलब हेयर के नीचे जो हमारी स्किन है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। पॉल्यूशन से बचा के रखने अपने हेयर, ठीक है। और कईयों को ये हेरिडिटरी भी होता है। अब इसमें साइंस आप लगाओ कि आपके जो हेयर का वो जो मतलब जो आपका नीचे स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है ना। और बहुत ज्यादा खारिश होने लग जाती है, इची होती है, स्मेली रहती है, ठीक है। और बहुत डल लगते हैं हेयर इसमें भी, ठीक है। और हेयर फॉल भी हो रहा होगा, तो ये सिम्टम्स है ऑयली हेयर वालों के लिए। उसके अलावा अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें? ठीक है, एक तो इसको मतलब आप ये लगाओ ऑल्टरनेट, 2 दिन में एक बार ही आप वॉश करो, ठीक है। ड्राई वाले हेयर को हमने 2 बार बोला था, यहाँ पे अब ऑल्टरनेटली या 2 दिन में एक बार आप वॉश करो हेयर को, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि शैम्पूस जो है वो वैसे ही यूज करो जो उसमें लिखा होता है ना कि ऑयली हेयर के लिए है, ये ड्राई के लिए है ना, उस हिसाब से यूज करो। और अपनी जो हेयर की जो मसाज है वो आपने बहुत आराम से जेंटली करनी है,
ठीक है। और जब भी आप वॉश करो हेयर, थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से उसको, बहुत तेज तेज जोर से नहीं आपने उसको शैम्पू करना होता हेयर को, ठीक है। बड़े हल्के हाथों से आप उसको करेंगे। और इसके अलावा कंडीशनर जरूर आप इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा मत यूज करो, थोड़ा लिमिट में करो, क्योंकि कंडीशनर जो है वो हमारे बालों को मॉइस्चर देता है। अगर हम बहुत ज्यादा कंडीशनर करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा मॉइस्चर आएगा और ऑयली भी हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे जो, मैं इसके ऊपर बात करूंगी लेटर ऑन ये पॉइंट सप्लीमेंट के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सेसिव सन एक्सपोजर है, मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप अपने बालों में स्कार्फ लगा सकते हो या कोई कपड़ा लपेट सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो हेयर एक्सपोजर है सन के आगे वो नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड नहीं खाना आपने, वही मैंने आपको कहा ना, ऑयली चीजें बंद करनी है। सबसे ज्यादा ध्यान अपने ग्रीन और ये पल्सेस, ठीक है, सीरियल्स, फ्रूट्स, इसके ऊपर ज्यादा देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दिखना, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या न्यूट्रिशन यूज करना चाहिए। पहले तो आप बड़ी सी क्लैपिंग कर दो, क्योंकि मेरे लिए तो सच में इसी ने काम किया मेरे बालों के लिए। और मेरे को बाल झड़ने की प्रॉब्लम पता है कितने, मतलब मेरी डॉटर जब से हुई थी ना, ऑलमोस्ट वो 5 साल की होने वाली है, तब से मुझे बाल झड़ने की प्रॉब्लम थी। तो और मेरे इतने बाल झड़ते थे, इतने बाल झड़ते थे कि मैं, मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड, मैंने कहा था ना, वो प्रॉब्लम में रहते थे कि यार तुम्हारे बाल हर जगह क्यों पड़े रहते हैं, है ना, तो वो अच्छे नहीं लगते, है ना। तो ये प्रॉब्लम थी। तो हर्बल लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी क्लैपिंग बनती है, जिसकी वजह से मैंने अपना हेयर के बारे में समझा और उसको वो चीजें दी जो चाहिए। मतलब प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स महंगे ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो चाहिए वो यही था। और इसके अंदर मैंने क्या किया, देखो शेक वगैरह तो हम यूज करते ही हैं, है ना। इसके अलावा मैंने स्किन बूस्टर जो है वो आप यूज कर सकते हो इसमें, क्योंकि उसमें बायोटिन होता है, बायोटिन भी बहुत जरूरी है हमारे बालों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ओमेगा 3 जो है, लाइफ लाइन, है ना, हर्बल लाइफ लाइन, वो आप जरूर यूज करें। उसमें गुड फैट होता है, तो गुड फैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर, ठीक है। इसके अलावा सेल एक्टिवेटर, सेल एक्टिवेटर बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, क्योंकि सेल एक्टिवेटर से क्या होता है, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब होता है ना। और अच्छे सेल्स अगर बनेंगे तो हमारे हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है और हेयर अच्छे से शाइनिंग तरीके से रहता है, ठीक है। और जो मल्टीविटामिन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर की जितने भी, जैसे हम देख रहे थे अभी पिछली स्लाइड में, इसमें विटामिन A चाहिए, ई चाहिए, जिंक चाहिए, तो वो भी हमारे मल्टीविटामिन के अंदर होते हैं। तो वो भी हमारी जो कमी होती है उससे पूरी हो जाती है। तो ये मेरे 4 प्रोडक्ट्स थे, जो कि मेरे इन 4 प्रोडक्ट्स ने बहुत हेल्प करी मेरे बालों को तोड़ने टूटने से बचाने के लिए। और मैं थैंक यू करती हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर ना होते तो अभी भी मैं वही प्रॉब्लम से जूझ रही होती, और अभी तक तो पता नहीं और कितने ही झड़ चुके होते। और साथ में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या रहती, मेरे हस्बैंड की, कि वो ही बेचारे तंग रहते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत झड़ते हैं। और मेरे से ज्यादा मेरी जो हेल्पर है वो भी कहती है, मतलब थोड़े दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी बता रहे थे, कहती दीदी आपके बाल अब नहीं झड़ते ज्यादा, नहीं तो पहले बहुत ऐसे गुच्छा बनता था मेरे बालों का, था बिल्कुल, है ना। वॉशरूम में भी बहुत डरते थे, मतलब मैं खुद बड़ी परेशान थी। तो थैंक यू सो मच हर्बलाइफ, जिसकी वजह से मैंने ये चीज को मेंटेन किया। उसके अलावा अब आपने अपने अपने रिजल्ट जरूर शेयर करने हैं, कि आपने क्या, इसके साथ आपको क्या रिजल्ट मिला हेयर से रिलेटेड, और बाकी वेट से रिलेटेड भी आप शेयर कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू खुशी मैम। थैंक यू।